ये दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में मंत्री जी मिड डे मील का खाना खा रहे हैं, लेकिन आलू की सब्जी में आलू खोजने का काम कर रहे हैं। वो अलग बात है, उन्हें आलू नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, तिरुपति बालाजी। सोचिए किस तरीके से भगवान के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने की खबरें हमारे सामने आई हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों की आस्थाओं के साथ किस तरीके से मजाक कर रही है। ये प्रसाद किन किन श्रद्धालुओं ने खाया होगा, किन किन लोगों ने आस्था के साथ अपने परिजनों को भिजवाया होगा, और उन तमाम लोगों के साथ किस तरीके से मजाक किया गया है। ये तमाम लोग जो हैं वो इस बात को गंभीरता से सोचें। सोचिए किस तरीके से जब प्रभु को नहीं छोड़ा जा रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या हश्र होता होगा, आम पब्लिक के साथ किस तरीके की बर्बरता होती होगी, इससे आप अंदाजा लगाइए। सोचिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती है कि हम धर्म बचाने वालों को धर्म के साथ इस देश के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, और सोचिए वहीं तिरुपति बालाजी के प्रसाद में किस तरीके से मछली का तेल मिलाने की खबरें आ रही हैं, और उसमें तमाम जानवरों की चर्बी भी मिलाई जाती थी। ये किसके कहने पर हो रहा था? सरकारें क्यों खामोश थी, और केंद्र सरकार को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? मध्य प्रदेश मिड डे मील में आलू की सब्जी में ढूंढते रह गए राज्य के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। अचानक से एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए थे मंत्री जी। ऐसे में मंत्री जी और अधिकारियों को अपने क्षेत्र में जाकर निरीक्षण करना होता है, और गड़बड़ी पाने पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मिड डे मील में आलू की सब्जी खाने का मन किया, और आलू की सब्जी में मंत्री जी आलू ढूंढते रह गए। मिड डे मील सोचिए, स्कूलों में मिलने वाला खाना, बच्चों को उबला हुआ गर्म पानी पिलाया जा रहा है। राज्य कोई भी हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राज्य कोई भी ले लीजिए, मिड डे मील की बात जब आती है तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उबला हुआ पानी दिया जाता है, या फिर सड़े हुए अनाज को पकाकर बच्चों को परोसा जाता है। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाने की कल्पना करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। अरे सोचिए, स्कूलों का मिड डे मील ही पौष्टिक नहीं दे पा रहे हो, वो क्या राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे, वो किस तरीके से देश को विकसित बनाएंगे? इससे आप अंदाजा लगाइए कि देश की स्कूल की हालत क्या है, देश की स्कूली व्यवस्था क्या है। मिड डे मील में बच्चों को एक टाइम का खाना तक ढंग से नहीं परोसा जा रहा। किस तरीके का भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार मुक्त करने के जुमले हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत पहले ही बड़े बड़े दे चुके हैं। एमपी में बीजेपी सरकार के मंत्री जी मिड डे मील चेक करने पहुंच गए। आलू की सब्जी में आलू नहीं मिला, बस पानी ही पानी था। फिर मंत्री जी ने पानी के साथ रोटी खाई, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और लौट गए। एक बार यूपी के मिर्जापुर में ऐसा ही गुनाह एक पत्रकार ने कर दिया था। सोचिए, एक खबर लगाई थी एक पत्रकार ने, उसको किस तरीके से यूपी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। नमक से रोटी खा रहे थे बच्चे। मिड डे मील की ये स्थिति है, स्कूलों की ये स्थिति है कि बच्चों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। उनके खाने को लेकर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बच्चों के लिए नहीं तो मंत्री जी के लिए एक आलू ही दे देते हैं तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर मंत्री जी की चुटकी ले रहे हैं। आलू फोटो खिंचाने के लिए दे देना चाहिए था, लेकिन सोचिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दोनों ही अलग अलग है। उनकी सब्जी से आलू गायब है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चूक होती रहती है, सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है। देश की जो स्थिति है, बस राम भरोसे ये देश चल रहा है। राम राज्य की सरकार है, आलू की सब्जी में आलू ढूंढते रह गए मंत्री जी। मिड डे मील की सही व्यवस्था सरकार ने कर ही नहीं रखी। यहाँ तक स्कूल में खाना बनाने वाली महिलाओं को 1000 रुपये तक मासिक मेहनताना मिलता है। तो सोचिए, जब महिलाओं को वेतन नहीं मिलेगा, बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलेगा, स्कूल की व्यवस्था कैसे सुधारी जाएगी? कैसे देश का उज्जवल भविष्य जो है हम संवारने का काम करेंगे? अच्छा हुआ पानी तो मिल गया, गर्मी ज्यादा होती तो बता देते, पी गए। मध्य प्रदेश मिड डे मील में आलू की सब्जी ढूंढते रह गए राज्य के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। अचानक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। एमपी हो या यूपी, सभी जगह एक ही हाल है। मिड डे मील के नाम पे उबला पानी पिला रहे हैं बच्चों को,
को और उनके राशन के पैसे से अपनी जेबें भरे जा रहे हैं। और सोचिए, हद तो तब हो गई जब प्रभु के प्रसाद में भी धांधली कर ली, प्रभु को भी चर्बी से बने लड्डू चढ़ा दिए, प्रभु को किस तरीके से चूना लगाया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भगवान के साथ जो लोग, जो सरकारें, जो नेता ईमानदार नहीं है, वो जनता के साथ क्या खाक ईमानदार रहेंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में फिश ऑयल एंड एनिमल चर्बी, धर्म भ्रष्ट के जिम्मेदार कौन? तीनों जगह भाजपा की सरकार, फिर भी इतना धांधली। क्या ये धर्म को सिर्फ राजनीतिक बिजनेस समझते हैं? क्या सनातन बोर्ड, सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने से समस्या हल हो जाएगा? लोग भाजपा को वोट तो यही समस्या सुलझाने के लिए देते हैं। अयोध्या भेजे गए 1 लाख लड्डू, तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की रिपोर्ट पर भड़का आरएसएस। तो सोचिए किस तरीके से आंध्रा में सियासी भूचाल आ गया है जब पता चला कि तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद बनाया जा रहा है उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण तिरुपति बालाजी प्रसाद घटना के बाद हिंदुओं के लिए एक सनातन बोर्ड धर्म रक्षा की मांग कर रहे हैं और मुझे लगता है जल्द ही वे अगले नवीन पटनायक बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी भस्मासुर पवन का कल्याण कर देगी। तो सोचिए किस तरीके से स्कैम किया जा रहा है, प्रभु के प्रसाद के साथ स्कैम। अयोध्या में प्रभु राम को भी धोखा दे दिया, उनको घर देने के बजाय उनकी छत टपकने लगी। ये बीजेपी का भ्रष्टाचार है जो खुलकर सामने आ रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में बीफ युक्त घी का हो रहा है उपयोग। लैब टेस्ट से पता चला कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, सनातन बोर्ड का गठन हो, सभी विधर्मियों को मंदिर से हटाया जाए। तो सोचिए किस तरीके से तमाम लोगों में गुस्सा है। गुस्सा तो जाहिर है क्योंकि करोड़ों लोगों की श्रद्धा का मजाक बना दिया है। और सोचिए जो लोग आस्था से आते हैं मंदिर, वो प्रभु के इस जानवरों की चर्बी वाला प्रसाद खाकर खुद को कैसा महसूस कर रहे होंगे। नाम पवन कल्याण, साउथ इंडियन का सुपरस्टार, आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, अब सनातन बोर्ड बनाकर रहेगा। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सोचिए किस तरीके से आंध्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सनातन बोर्ड की जल्द से जल्द उसकी शुरुआत की जाए। तो सभी हिंदू जो हैं वो काफ़ी नाराज़ है मोदी सरकार से, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि सरकार तो हिंदुत्व के एजेंडे पर ही चल रही है, हिंदुत्व को बढ़ाने की बात करती है, देश को हिंदुत्व के चोले से ढक देना चाहती है। सोचिए किस तरीके से जब हिंदुओं को ही नहीं बख्शा जा रहा, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कहाँ से न्याय मिलेगा, कहाँ से विकास होगा? आपका बच्चा स्कूल का मिड डे मील भी नहीं ठीक से खा पा रहा है, उसके उज्जवल भविष्य की कामना जो करते थे मंचों से, सोचिए किस तरीके से आपके उज्जवल भविष्य को अंधकार की ओर लेकर जा रहे हैं। ना यहाँ पर प्रभु को छोड़ा, ना आम जनता को, ना स्कूल के बच्चों को। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।